हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल डिवाइन टावर 777 में। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ एज यूजुअल, फिर हम बात करते हैं। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। के बाद में यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो राशियां सभी हैं क्योंकि चारों ही एलिमेंट्स आ चुके हैं। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। वाह, 2 ऑफ कप्स। एंड हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस। ओके, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे यहाँ पर जो कि है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो राशियाँ तो हमने देख ही ली हैं, सारी हैं, सभी राशियों के लोग हैं। और यहाँ से मैं जो 3 कार्ड्स लेते हैं, एम्प्रेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है। तो आपके जो पर्सन है डेफिनेटली उनके मन में आपके और अपने रिलेशन को लेके बहुत हायर लेवल पर चीजें हैं। वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि वो जो भी आपसे कहें वो उस पर खरे उतरे, अपनी कसौटी पर वो खरे उतरना चाहते हैं। ठीक है, ये रिलेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट भी समझते हैं, इंपॉर्टेंस भी देते हैं, क्योंकि ये खुद आपको बहुत प्यार करते हैं, ये खुद आपकी वैल्यू को समझते हैं। एंड आप कितने लविंग एंड केयरिंग हो ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से मालूम है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है आपके पर्सन राइट नाउ आपके बारे में तो यही सोच रहे हैं कि देखो मुझे सेलिब्रेट करना है आगे का फ्यूचर आपके साथ। और फ्यूचर सेलिब्रेट करने का रीज़न यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं नज़दीकियों की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें सेलिब्रेशन, मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही। मतलब वो अपने आप को इस मजबूती में फील कर रहे हैं आपके पर्सन की वो आप दोनों के रिलेशन को कहीं ना कहीं अपने और आपकी फैमिली के साथ मैं बोल सकी, क्योंकि ये पर्सन अभी स्टेबल फील कर रहे हैं अपने आप को। उनको लग रहा है कि वो नाउ दिस पर्सन इज स्टेबल। तो जो भी एक्शन लेने वाले हैं वो एक्शंस पर वो खुद एक्शन मतलब कायम रह सकते हैं। अगर वो आपको कोई वादा करने वाले हैं या वो करेंगे वादा, तो उस वादे पर वो पूरी तरीके से उसको निभा पाएंगे। तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है और इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड में जो है वो यही दिखा रहे हैं कि ये पर्सन अपनी फुल ऑफ एनर्जी के साथ में, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी एंड बहुत सारा प्यार लेकर के ये आपकी तरफ आ रहे हैं। देखो, चीज़ें आज की सिचुएशन बदली हुई है, पहले की सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। पहले ये पर्सन कहीं ना कहीं दबाव महसूस करते थे, विचारों का आदान प्रदान जो आप दोनों के बीच होता था वो ठीक नहीं होता था। मे बी हो सकता है कि ये आपसे कुछ कहते हों, आप कुछ और ही समझते हों, या कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो जिसको वो अपने इर्द गिर्द ही घूमते रहे हों और कुछ चीज़ें सही से नहीं कर पाए हों, प्लान नहीं कर पाए हों, प्लानिंग नहीं कर पाते थे, वो अपनी बात नहीं कह पाते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे। सिर्फ इवन एक्शन क्या, वो कोई भी एक्शन नहीं कर पा रहे थे, किसी सोचने तक का भी एक्शन उनका प्रॉपर नहीं हुआ करता था, मुझे ऐसा लग रहा है। पर ये भी होता था कि वो अक्सर आपको मनाया करते थे, एक्सक्यूज दिया करते थे कि देखो हम अब बाद में बात कर लेंगे, हम आगे चल के बात कर लेंगे, है ना। तो ऐसी कई सारी चीज़ें वो कहते थे, लेकिन वो ऐसा होता नहीं था, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर होती नहीं थी। लेकिन आप ये जानते थे कि ये पर्सन आज जो ये कह रहे हैं उस पर वो कायम रहेंगे, वो अपनी चीज़ें कभी ना कभी फ्यूचर में ठीक तरीके से कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ये फील हुआ करता था। और मुझे लग रहा है कि जो सिनेरियो ये है ये पुराना सिनेरियो, ऐसा नहीं कि ये आज का सिनेरियो, ये आपके लिए
2-3 साल या 1 साल या पिछले साल का लगभग हो सकता है कि ये पर्सन इस तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहते थे, पर आज सिचुएशन बदल गई है। और आज की सिचुएशन ये है कि ये पर्सन आपके साथ में अपनी ट्यूनिंग को बहुत अच्छा देख रहे हैं, अपनी ट्यूनिंग को आपके साथ बेहतरीन करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप भी इनको अपने लिए बेहतर मानते हैं। आपके साथ इनका रिश्ता बहुत गहरा है और बहुत बेहतरीन है, ये चीज भी दिख रही है। देखो, एक समय पर इन्होंने आपको कहीं ना कहीं एक जैसे होता ना कि भाई ये मिशन इम्पॉसिबल टाइप का है कि भाई ये तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन चलो तुम अगर ऐसा कोई होता है कि भाई ये काम करके दिखा दो, ये कर लो, हम अपनी लाइफ में यहाँ पर पहुंच जाओ, ये अचीवमेंट कर लो, वो अचीवमेंट कर लो। तो कोई ना कोई आपको टास्क दिया इन्होंने लाइफ में कि आप वो करके दिखाओ, तब जाकर के शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि इनको अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ इनको प्रूव करना था लाइफ में। इनको ये प्रूव करना था कि ये जिस भी इंसान के साथ हैं वो एकदम परफेक्ट है। तो ये प्रूव करने के चक्कर में बहुत बार रहे और इन्होंने आपको बहुत बार ये चीज बोली स्टार्टिंग में कि आपको ये करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि आपने वो प्रूव किया, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पथ पे थे। आपको तो खुद के लिए करना था बहुत कुछ, तो आप इस पथ पे हमेशा से थे। आप ऐसा नहीं सोचते थे कि भाई हाँ ठीक है मुझे ये एक्शन नहीं लेना, बल्कि आप वो एक्शन ऑलरेडी ले रहे थे बिना उनके कहे। बट यहाँ पर ये चीज भी दिख रही है कि आपके पर्सन को ये नहीं पता था। आप छुपा रुस्तम, बहुत छुपे रुस्तम इंसान है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को आपके बारे में पूरी जानकारी है। आप एक ऐसे इंसान है जिसके बारे में शायद कभी कभी आपको लगता है मैं खुद को भी नहीं जानता या जानती, शायद मेरे अंदर बहुत सारी चीजें, हालांकि वो खराब नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप किसी का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, आपके अंदर बहुत अच्छाई भरी हुई है। लेकिन हाँ, अच्छा और बुरा क्या है उसको आप अच्छे से समझ पाते हो, अच्छे बुरे को क्या आपको किस तरह से डील करना है उसको आप समझ पाते हो, ये चीज़ ज़रूर है। बट नाउ अभी आपको स्टेबिलिटी भी मिल रही है क्योंकि आपका पर्सन भी अब आपके साथ में, तो आप बहुत खुश नजर आने वाले हैं बहुत जल्द। अच्छा, ये चीज़ तो यहाँ हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है ना अभी आप रेडी नहीं हो। ये तो अपनी तरफ से रेडी हो चुके हैं, पता नहीं क्यों आपको लग रहा है कि जब सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं तब आप रेडी नहीं हो। पहले आप रेडी थे, क्या है ये पहले आप रेडी थे, लेकिन जैसे ही आपके पर्सन ने आपके सामने ऑफर रखा, एट दैट टाइम नाउ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। पता नहीं क्यों आपको लग रहा है यार क्या मैं रेडी हूँ। ये इस चीज को तो जिद मचा रखी थी आपने कि मुझे आप ऑफर दो, जल्दी से शादी करो, जल्दी से कोई बात करो या कमिटमेंट दो। मे बी कई सारे लोगों के लिए शादी जैसा ऑप्शन नहीं होता है। मे बी कई लोग होते हैं ना, यहाँ अलग अलग तरीके के रिश्ते के तरीके के लोग देख रहे होते हैं, वो शादी नहीं करते बट वो कमिटमेंट में रहना चाहते हैं। तो वो कमिटमेंट आप चाह रहे थे, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन है मोस्टली उन लोगों के लिए जिनके लिए शादी वाला सिचुएशन है कि क्या आप इस रिश्ते को रियली शादी करना चाहते हो। मतलब आपको लग रहा है कि सचमुच मैं इस रिलेशन में ये चीज को निभाने के लिए तैयार हूँ। ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर रहे हो, क्योंकि पहले जब जो चीज होती है ना वो हमें जब मिलती नहीं है तो हम उसके पीछे 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 भागते हैं, पर जब वो चीज़ हमको मिल जाती है, जब वो हमारे नज़दीक आ जाती है, तो हमारे अंदर ये क्वेश्चन आने लगता है कि क्या मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, क्योंकि ये इसलिए होता है कि हम अपने अंदर की निगेटिविटी को रिलीज कर रहे होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारा पॉजिटिव ऑरा भी होता है, निगेटिव ऑरा भी होता है, और जो निगेटिविटी होती है वो हम उसको रिलीज कर रहे होते हैं। उसमें हम यही सोच रहे होते हैं कि क्या मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के काबिल हूँ भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ जल्दबाजी कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन ही ठीक है या नहीं। मतलब इतना डाउट तक आप चले जाते हो, इस सिनेरियो तक भी आप पहुंच जाते हो कभी कभी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एंजाइटी है, इससे डरने की जरूरत। लोग क्या होता है इससे डर जाते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हो ना, तो आप डर जाते हो कि क्या मैं सचमुच इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लायक हूँ। तो ये सब सिचुएशन से आपको डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सचमुच आप इस लायक होंगे तभी ये चीज हो पा रही है। ठीक है, चलो मैं कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पर ले लेती हूँ ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी आपकी तरफ से भी मिल जाए मुझे। थोड़ी सी आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है आपकी एनर्जी के लिए, जिसकी बात हम कर रहे थे। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखो, एक कार्ड और निकालूंगी मैं आपकी एनर्जी के लिए, एंड दैट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स इट। ठीक है, तो मुझे देखो, हम जिसकी बात कर रहे हैं कि हाँ हमारे पर्सन जो हैं आपके, जब आपके सामने आके प्रपोजल दे रहे तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। डेफिनेटली कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज़्यादा, आपको इरिटेशन भी हो रही है, आपको लग रहा है कि अब मैं सचमुच इस
टास्क या मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन है अभी भी आपके मन में। ये रियली में आप हैं। मैंने तो अभी तक सिर्फ आपके पर्सन की रीडिंग में ज्यादातर आपकी एनर्जी दी, बट यहाँ तो आपकी सच में ये एनर्जी हालत ही खराब हो रखी है। हाँ, आप अटेंशन तो दे रहे हो, आप अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार नहीं नहीं मेरे साथ तुम रहो, मेरे पास तुम रहो, तुम कहीं मत जाओ। आप अपने पर्सन से ये तो बोल रहे हो, लेकिन ये है कि इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो खुद के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप इतना भी अनकंफर्टेबल हो, ये एक एंजाइटी लेवल है जो कि खत्म हो जाएगी थोड़े समय के बाद में, क्योंकि आप भी एक ऐसे पर्सन हो जो यही चाहते हो कि सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हों, सारी बातें आपके लिए अच्छी हों, और आप उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में घुल मिल जाओ। आप अपने पर्सन के साथ घुलना मिलना चाहते हो, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ये चीज़ तो पक्की है। तो अभी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या मैं सचमुच ये इस तरफ जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहती हूँ, अगर आपको इस तरह की एंजाइटी फील हो रही है, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ 4-5 दिन कर सकते हैं आप। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा अपने आप को एक कूल डाउन एंड एक नॉर्मल उस पर लाइए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि आप ना बहुत बड़ी पिक्चर देख रहे हो, उसमें से अपने आप को बाहर निकालो, क्योंकि वो हर चीज आपको ऐसे नहीं मिलती। लाइफ क्या होता है, लाइफ का हम कोई बहुत ऊपर वाला शिखर दिखाई देता है, तो हमें लगता है हम वहां वो शिखर पे वो चीजें हो रही हैं, तो वो चीजों को छोड़ दीजिए। आप वहां तक चलना जो आप शुरू करेंगे ना, तो आपके पास छोटे छोटे टास्क आएंगे। लाइफ एकदम से बड़ी नहीं होती है लाइफ, हमारे लाइफ धीरे धीरे से वो हमारे लिए चीजें क्रिएट होती हैं, धीरे धीरे से हमारी चीजें हमारे सामने आती हैं, और वही हमको कहीं ना कहीं अच्छाई की तरफ ले जाती है, और रिलेशन को हम निभा पाते हैं। हम एंजाइटी भर लेते हैं क्योंकि हमको डर होते हैं, वो डर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हम खुद ही सोच लेते हैं, खुद ही एज्यूम कर लेते हैं। और जब हमारी खुद की एज्यूमिंग पावर होती है, वो भी उल्टी सीधी होती है, हमेशा गलत, नेगेटिव, तो चीजें और भी बुरी दिखती हैं, बद से बदतर दिखती है, वही एंजाइटी बना लेती। तो उसकी जरूरत नहीं, जो चीज हो रही है उस पर फोकस करिए, जो रियल है उस पर फोकस कीजिए, बजाय कि सिर्फ काल्पनिक चीजों पर फोकस करने की। काल्पनिक बातों पर फोकस नहीं करना है, काल्पनिक चीजों के ऊपर बातें नहीं करनी है, ठीक है। तो जब आप काल्पनिक बातों से बाहर निकल के रहेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छी होंगी आपके लिए, है ना। तो ऐसे ही रहना है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपको इस पर क्लेम करना है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।